हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। इस वीडियो में हम लोग विटामिन के से महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो देखने से पहले आप लोग जो विटामिन टॉपिक का डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा। वह 2 पार्ट में वीडियो है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। उसको देखने से आपका विटामिन का टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, हड्डियों को मजबूत करना। ऑप्शन बी, रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन सी, दृष्टि सुधारना। ऑप्शन डी, तंत्रिका तंत्र को सुधारना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाना। अगला प्रश्न है, विटामिन के की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए, फ्रेडरिक हॉपकिंस। ऑप्शन बी, एडवर्ड मेलानबी। ऑप्शन सी, हेनरिक डैम। ऑप्शन डी, अल्बर्ट सेंट जॉर्जी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, हेनरिक डैम। यानी विटामिन के की खोज किसने की थी? तो विटामिन के की खोज जो है हेनरिक डैम ने की थी। अगला प्रश्न है, विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है या जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन ए है जल में घुलनशील विटामिन। ऑप्शन बी, वसा में घुलनशील विटामिन। ऑप्शन सी, दोनों में घुलनशील विटामिन। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन के जो है यह वसा में घुलनशील विटामिन है, क्योंकि विटामिन 2 प्रकार का होता है, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन केवल बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन है, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के विटामिन, यह सभी विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 प्रकार, ऑप्शन सी 3 प्रकार, ऑप्शन डी 4 प्रकार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी प्राकृतिक रूप से विटामिन के जो है 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन K1 को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है थायमीन। ऑप्शन बी है फाइलोक्विनोन। ऑप्शन सी, नियोसिन। ऑप्शन डी, राइबोफ्लेविन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फाइलोक्विनोन। यानी विटामिन K1 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन K1 को फाइलोक्विनोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइलोक्विनोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन K2 को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मेनाक्विनोन। ऑप्शन बी साइनोकोबालामिन। ऑप्शन सी पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। तो विटामिन K2 को जो है मेनाक्विनोन नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेनाक्विनोन नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन के का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए डेयरी उत्पाद। ऑप्शन बी हरी पत्तेदार सब्जियां। ऑप्शन सी फल। ऑप्शन डी मीट और अंडे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी विटामिन के का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो हरे पत्तेदार सब्जियां जो हैं विटामिन के का प्रमुख स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में विटामिन के कहाँ उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए हृदय। ऑप्शन बी यकृत। ऑप्शन सी आंतों में बैक्टीरिया द्वारा। ऑप्शन डी त्वचा में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी विटामिन के कहाँ उत्पन्न होता है शरीर में? तो आंतों में बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? ऑप्शन ए स्कर्वी। ऑप्शन बी बेरी। ऑप्शन सी होमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ऑप्शन डी रिकेट्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। इन नवजात शिशुओं में, ये जो नवजात शिशु या नवजात बच्चे हैं उसमें विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन के का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किसके इलाज के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हड्डी रोग के लिए। ऑप्शन बी रक्तस्राव रोकने के लिए। ऑप्शन सी दृष्टि सुधारने के लिए।
ऑप्शन डी बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी रक्तस्राव रोकने के लिए। यानी विटामिन के का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किस इलाज के लिए करते हैं? तो विटामिन के का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में रक्तस्राव रोकने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रक्तस्राव विकार, ऑप्शन बी पेलाग्रा, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी ग्वाइटर। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्तस्राव विकार होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो रक्तस्राव विकार रोग होता है वह विटामिन के की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन के किस प्रकार के भोजन में कम पाया जाता है? ऑप्शन ए ताज़े फल में, ऑप्शन बी प्रोसेस्ड एंड जंक फूड में, ऑप्शन सी हरी सब्जियां, ऑप्शन डी मछली में। तो विटामिन के किस प्रकार के भोजन में कम पाया जाता है? तो जो प्रोसेस्ड और जंक फूड होते हैं उसमें विटामिन के बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी प्रोसेस्ड और जंक फूड। अगला प्रश्न है, विटामिन के का कृत्रिम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए K1, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी K3, ऑप्शन डी K4। तो विटामिन के का जो कृत्रिम रूप है कौन सा है? तो K3 है, यानी विटामिन के का कृत्रिम रूप कौन सा है? तो K3 है। अगला प्रश्न है, रक्त में जमावट यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के किसके निर्माण में मदद करता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी प्रोट्राम्बिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो रक्त में जमावट यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के जो है प्रोथ्राम्बिन के निर्माण में मदद करता है। किसके निर्माण में? प्रोथ्राम्बिन, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये प्रोथ्राम्बिन ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन के का सबसे पहले किस वर्ष में खोजा गया था? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1956। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1929, यानी विटामिन के को सबसे पहले 1929 में खोजा गया था। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स का अधिक सेवन करने से विटामिन के का स्तर क्यों गिर जा सकता है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स रक्त पतला कर देते हैं, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक्स आंतों के बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स विटामिन के को तोड़ देते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी जो एंटीबायोटिक्स का अधिक सेवन करने से विटामिन का स्तर क्यों गिर जाता है? तो विटामिन के जो है यह आंतों के बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। जब एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हम यह आंत में जाकर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको नष्ट कर देता है। इसीलिए जो है एंटीबायोटिक्स का अधिक सेवन करने से विटामिन के का स्तर गिर जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी एंटीबायोटिक्स आंतों के बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन के किस अंग के कार्य में सहायक होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी यकृत है यानी लीवर, ऑप्शन डी गुर्दे। तो विटामिन के किस अंग के कार्य के लिए सहायक है? तो यकृत के लिए सहायक होता है। किसके लिए? यकृत यानी लीवर, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन के का अत्यधिक सेवन किस समस्या का कारण बन सकता है? ऑप्शन ए हड्डियों की कमजोरी, ऑप्शन बी रक्त के अत्यधिक थक्के, ऑप्शन सी दृष्टिहान, ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र की क्षति। यानी इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी विटामिन के का अत्यधिक सेवन किस समस्या का कारण बन सकती है? तो रक्त के अत्यधिक थक्के का कारण बन सकती है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया में विटामिन के किसके साथ कार्य करता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन सी यानी ऑप्शन डी विटामिन सी। तो रक्त का थक्का जमाने के प्रक्रिया में विटामिन के जो है कैल्शियम के साथ कार्य करती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कैल्शियम। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी का इलाज कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन के इंजेक्शन के फॉर्म में, विटामिन डी की गोलियां, प्रोटीन सप्लीमेंट,
ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी विटामिन के का इंजेक्शन। विटामिन के की कमी का इलाज कैसे किया जाता है? तो विटामिन के इंजेक्शन द्वारा किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।